गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने आयोटा के बारे में बात कर ली थी और आयोटा की पॉजिटिव पावर्स भी निकाल ली थी। नेगेटिव पावर्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो आज अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आयोटा का आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे सपोज आयोटा की पावर आप लोगों को निकालनी है -89, ठीक है। आयोटा की पावर कितनी? -89। तो 1 आयोटा की पावर कितनी? 89। 89 को आप लोग किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 2 टाइम रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा? 0, फिर 9, 4 × 2 8, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 1 कितना? आयोटा। अब 1 आयोटा को आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको रैशनलाइज कर दो। जब आप लोग रैशनलाइज करोगे तो ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा × 1 कितना हो गया? आयोटा, और आयोटा × आयोटा कितना? आयोटा स्क्वायर। आयोटा तो एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो ये कितना हो गया आप लोगों का? माइनस आयोटा। यानी कि आयोटा की पावर -89 की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस आयोटा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक नोट डाल के लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट डाल के लिखेंगे सम ऑफ 4 कंटिन्यूअस पावर ऑफ आयोटा इज 0। यानी कि आयोटा की अगर लगातार 4 पावर्स हैं और उन सब का अगर अपन सम करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। जैसे कि मान लो आयोटा की पावर 51, आयोटा की पावर 52, आयोटा की पावर 53 प्लस आयोटा की पावर 54 निकालनी है अपन को, और इन सब का सम करेंगे तो इन सब का सम कितना आएगा? 0। निकालते हैं। आयोटा की पावर 51 है, तो 51 को किससे डिवाइड करोगे आप लोग? 4 से। 4 × 2 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी? 3 प्लस, अब यहाँ पर आयोटा की 52 है, 52 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 3 12, रिमाइंडर कितना? 0। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो पावर लग जाएगी, तो आयोटा रेस्ट पावर कितना? 0। अब आप लोगों को 53 निकालना है, तो 4 × 3 कितना? 12, रिमाइंडर कितना? 1। तो प्लस कितना हो गया? आयोटा। अब आप लोगों को आयोटा की पावर 54 निकालना है, तो 4 × 3 कितना? 12, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो प्लस कितना? आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की हर पावर्स का आप लोगों को पता है, आयोटा की पावर 1 की वैल्यू, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 0 कितनी? 1, और ये कितना? आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। +1 -1 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आप लोगों के पास क्या बचा? 0 बचा। तो अपन ने देखा अगर सम ऑफ 4 कंटिन्यूस पावर ऑफ आयोटा क्या होती है आप लोगों की? 0 होती है। सम ऑफ 4 कंटिन्यूस पावर ऑफ आयोटा इज 0। अब अपन बात करेंगे जो अपना चैप्टर है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो इधर देखो आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number next, a number in the form of a plus iota b, a plus iota b is called complex number। ठीक है, कोई भी नंबर जो a plus iota b की फॉर्म में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। वेयर a and b आर रियल नंबर्स, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। ए और बी कैसे हैं आप लोगों के? रियल नंबर्स हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, या तो आप लोगों को C से डिनोट करना है या फिर Z से। इसको C से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर Z से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, Z = a plus iota b आप लोगों का क्या है?
कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के a कोमा b किसको बिलोंग कर रहे हैं, आप लोगों के रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ए और बी आप लोगों के रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में आप लोगों को नंबर लाइन में जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सभी नंबर आप लोग ले सकते हो। दूसरा z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, तो 5 माइनस 2 आयोटा आप लोगों का दूसरा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया। इसी तरह से z इक्वल टू √2 माइनस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो a की वैल्यू तो यहाँ पर √2 है और b की वैल्यू क्या है आप लोगों की 1 है। क्लियर है। a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू क्या है आप लोगों की 1 है। इसके बाद जैसे मान लो z इक्वल टू क्या लिखा आप लोगों ने 9 लिखा, z इक्वल टू कितना लिखा 9 लिखा, तो z इक्वल टू 9 आप लोग कहोगे कि रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर, इस रियल नंबर को भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 9 प्लस आयोटा इंटू कितना 0, क्योंकि 0 भी आप लोगों को कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो देखो अपन ने रियल नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से अगर आप लोग एग्जाम्पल z इक्वल टू 2 आयोटा, तो z इक्वल टू 2 आयोटा यानी कि ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और इस इमेजिनरी नंबर को भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देंगे 0 प्लस कितना 2 आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b कैसे हैं आप लोगों के रियल नंबर से। क्लियर है। तो ये तो बात हुई, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय c और z से अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। a और b आप लोगों के कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। क्लियर है। और देखो यहाँ पर इस रियल नंबर 9 को भी अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि हर रियल नंबर आप लोगों का क्या होता है, हर रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर ही क्या है आप लोगों का, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप लोग देखो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a और b दो पार्ट हैं, ठीक है। अब इनको क्या कर सकते हैं अपन, एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3,4, ठीक है। आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे जब इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गेंट प्लेन आएगा। तो ये जो 3 है इसका पहला कोऑर्डिनेट और 4 जो है वो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 5,-2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2, कितना -1, यहाँ पर कितना 9, कितना 0, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन इस तरह से कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा है तो ये कितना हो गया, 0,2 हो गया। क्लियर है ये बात। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने किस फॉर्म में भी लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, वापस से फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपन ने एक रियल नंबर था 9 और उसको किस फॉर्म में लिख दिया, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। तो हर रियल नंबर आप लोगों का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नोट डाल के लिखेंगे अपन, नोट डाल के क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर ही क्या है आप लोगों का, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि हर रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है ये बात। इसके बाद देखो अपन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। जैसे कि मान लो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो बिना आयोटा वाला पार्ट आप लोगों का रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वाला पार्ट आप लोगों का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है आप लोगों का, b है। जैसे कि z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा है,
अगर मैं आप लोगों से इसका रियल पार्ट ऑफ जेड पूछूं तो कितना है 3 है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड में अगर आप लोगों से पूछूं तो कितना है आप लोगों का -4 है। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना -4 और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आप लोगों का 3। देखो ये याद रखना कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के अंदर अपन आयोटा नहीं लेंगे, आयोटा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेड इक्वल टू √2 माइनस आयोटा है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है √2 और इमेजनरी पार्ट कितना है इसका -1। तो इमेजनरी पार्ट कितना -1 और रियल पार्ट कितना आप लोगों का √2। थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ, जेड इक्वल टू 6 लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर रियल नंबर आप लोगों का क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस आयोटा इंटू कितना 0। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं रियल पार्ट ऑफ जेड कितना 6 और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 0 है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जेड इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ -2 आयोटा, तो ये -2 आयोटा है, तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 माइनस कितना 2 आयोटा। अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 0 और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आएगा आप लोगों का -2 आएगा। क्लियर है। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आएगा -2 आएगा। अब यहाँ पर देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर उसका इमेजनरी पार्ट 0 है देन नंबर कैसा है आप लोगों का प्योरली रियल नंबर है। प्योरली क्या है रियल नंबर है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप लोगों का उसका रियल पार्ट अगर 0 है तो वो कैसा नंबर है आप लोगों का प्योरली इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट डाल के ये लिखेंगे। देखो यहाँ पर 6 प्लस आयोटा इंटू 0 है, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 0, तो ये नंबर कैसा है आप लोगों का प्योरली रियल नंबर। और यहाँ पर रियल पार्ट आप लोगों का 0 है, तो ये नंबर कैसा है आप लोगों का प्योरली इमेजनरी नंबर। तो नोट डाल के लिखेंगे अपन इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0 देन नंबर इज प्योरली इमेजनरी। कैसा है वो फिर प्योरली इमेजनरी है। दूसरा नोट डाल के क्या लिखेंगे इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 देन नंबर इज प्योरली रियल। तो नंबर कैसा है आप लोगों का प्योरली रियल है। प्योरली क्या है आप लोगों का रियल नंबर है। क्लियर है बच्चों ये बात। चलो इसके बाद अपन देखते हैं ऑपरेशन, देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन अपने इसके अंदर पॉसिबल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेक्स्ट है आप लोगों का ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप लोगों के बेसिक कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। एक तो एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है आप लोगों के। इस तरह के ऑपरेशंस हैं आप लोगों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को क्या करना है ऐड करना है। जैसे मान लो Z1 इक्वल टू दे रखा है 3 + 4 आयोटा और Z2 इक्वल टू दे रखा है 2 - आयोटा, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को क्या करना है ऐड करना है। तो Z1 प्लस कितना Z2, तो 3 + 4 आयोटा तो एज इट इज प्लस 2 - आयोटा एज इट इज। अब आप लोग देखो ये जो रियल पार्ट है ये अपने क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 कितना 5, 4 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो कितना हो गया 3 आयोटा। तो Z1 + Z2 कितना हो गया 5 + 3 आयोटा। तो 5 + 3 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट में अपने रियल पार्ट ऐड कर दिया और आयोटा वाले पार्ट आप लोगों के सेपरेट ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से Z1 इक्वल टू अगर आप लोगों को दे दिया 6 + 11 आयोटा, Z2 इक्वल टू दे दिया 5 - 2 आयोटा,
और Z1 प्लस Z2 करना है तो 6 प्लस 11 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। तो 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 और 11 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना हो गया प्लस का 9 आयोटा। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन ऐड करते हैं तो अपना रिजल्ट भी क्या मिलता है अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। देखो यहाँ पर अपन ने ऐड किया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को तो रिजल्ट भी अपना क्या मिला कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। इसके बाद अपन नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं सबट्रैक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट देखो सबट्रैक्शन। मैथमेटिक्स के अंदर यही ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे Z1 आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5 आयोटा, Z2 आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस 2 आयोटा और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो Z1 माइनस Z2 तो 3 माइनस 5 आयोटा माइनस ब्रैकेट में कितना 6 प्लस 2 आयोटा। तो 3 माइनस 5 आयोटा तो एज इट इज़ ये कितना हो गया माइनस का 6 और माइनस का कितना 2 आयोटा। तो 3 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 3 माइनस 5 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 7 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 कितना हो चुका है आप लोगों के पास -3 माइनस 7 आयोटा। यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो आप लोगों का कौन सा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर Z1 जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा दे दिया, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 प्लस आयोटा और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस कितना आयोटा। तो 3 इंटू 1 कितना 3 इंटू आयोटा कितना 3 आयोटा 4 आयोटा इंटू 1 कितना 4 आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा इंटू 4 तो ये रहा आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। तो 3 तो एज इट इज़ 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना 7 आयोटा प्लस 4 तो एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है -1। तो 3 प्लस 7 आयोटा और माइनस का कितना 4। तो 3 माइनस 4 कितना -1 प्लस का कितना 7 आयोटा। तो ये Z1 इंटू कितना हो गया Z2। तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या मिला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। फिर से सुन लो दोनों को अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई। तो 3 को किससे किया 1 से, 3 को किससे किया आयोटा से, 4 आयोटा को किससे किया 1 से और 4 आयोटा को किससे किया अपन ने आयोटा से किया। तो 3 को 1 से किया तो 3 को आयोटा से किया तो 3 आयोटा, 4 आयोटा को 1 से किया तो 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू आयोटा कितना किया 4 आयोटा स्क्वायर। तो 3 आयोटा 4 आयोटा तो मिलके क्या हो गया 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। तो 4 इंटू कितना -1 तो 3 माइनस 4 तो कितना 3 माइनस 4 कितना -1 प्लस 7 आयोटा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेके अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो Z1 आप लोगों को दे दिया 5 माइनस 10 आयोटा और Z2 दे दिया आप लोगों को 3 माइनस और 6 आयोटा और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो Z1 इंटू Z2 तो 5 माइनस 10 आयोटा इंटू 3 माइनस 6 आयोटा। तो 5 को 3 से करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना 15, 5 इंटू -6 कितना -30 आयोटा और 10 इंटू 3 कितना -30 आयोटा माइनस माइनस कितना प्लस 10 इंटू 60 आयोटा इंटू कितना आयोटा स्क्वायर। अब देखो इधर 15 तो एज इट इज़ 30 और 30 कितना हो गया -60 आयोटा प्लस 60 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1। तो 15 तो एज इट इज़ -60 आयोटा एज इट इज़ और 60 इंटू -1 कितना -60। तो 15 इंटू 15 -60 कितना -45 -60 आयोटा। तो अपन ने क्या किया Z1 इंटू
Z2 किया। तो अपन ने इस तरह का प्रोसीजर अपनाया। कल की क्लास में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। थैंक यू, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।